वेलकम। हम चैप्टर 7 कर रहे हैं और इसमें अब हम नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। इन अ बैग देयर आर 50 पैसे कॉइन्स, ₹1 कॉइन्स, ₹2 कॉइन्स। द टोटल वैल्यू ऑफ दिस कॉइन्स इज ₹30। मतलब कि इन सब का सम कितना है? 30। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज हाफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स मतलब कि ₹2 के जितने कॉइन है वो हाफ है नंबर ऑफ 1 कॉइन्स। इसका मतलब है कि अगर हम मान के चले 5 कॉइन है ₹2 के, तब हमारे ₹1 के कॉइन कितना हो जाएंगे? 10। ओके, क्योंकि दुगना, विच इज हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। और जो ₹1 के कॉइन है वो हाफ है किसके? 50 पैसे के। इसका मतलब क्या है कि जो 50 पैसे के कॉइन्स वो डबल है किसके? 1 वाले के। अगर हम मान के चलते हैं 5 कॉइन है 2 के, तब हमारे 1 वाले 10 कॉइन्स हो जाएंगे और 50 पैसे वाले कॉइन्स कितने हो जाएंगे? 20। फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। हमें ₹1 वाले कॉइन्स को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम इसको लिखते हैं 30। हमारी जो वैल्यू है वो 30 है। इन सबको कंबाइन करने के बाद जो 50 पैसे वाले वो x है, हमने ये लेट कर लिया, और ₹1 वाले कॉइन्स y है और ₹2 वाले कॉइन्स z है। अब अगर हमारे पास 5 कॉइन्स है ₹1 के, वो कितने रुपीज के इक्वल होंगे? ₹5 के इक्वल होंगे। बट अगर 5 कॉइन्स ₹2 वाले थे, वो किसके इक्वल होंगे? ₹10 के इक्वल होंगे। और ऐसे ही हमारे पास अगर 10 कॉइन्स है किसके? 50 पैसे के, तब वो कितने रुपीज के इक्वल होंगे? ₹5 के। अब वो क्यों? क्योंकि दो 50 पैसे के कॉइन्स मिलके ₹1 बनाएंगे। जो दो कॉइन्स होंगे ₹1 वाले वो मिलके ₹2 वाले कॉइन्स के इक्वल होंगे, क्योंकि 50 पैसे है। 50 पैसे अगर हम दो कॉइन्स को ऐड करते हैं तब ₹1 बनता है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? ₹1 में हमारे 100 पैसे होते हैं, और क्योंकि यहाँ पे हम 50 पैसे की बात कर रहे हैं तो इसको हम रुपए की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? ₹1 में 100 पैसे है। ओके, और ये पैसे कितने पैसे का कॉइन है? 50 पैसे का। ₹1 में कितने पैसे होंगे? 100। जब हमें इस वैल्यू को, जो पैसे है उसको रुपए के इक्वल करने होंगे, मतलब ₹1 के, तब हम कैसे करेंगे? 50/100 जितने भी हमारे कॉइन्स होंगे वो आ जाएंगे। ओके, जैसे कि अगर हमारे पास 20 कॉइन्स है 50 पैसे के, उसको अगर हम रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो कितने रुपए बने? 10 रुपीज बने, क्योंकि दो कॉइन मिलके ₹1 बनाएगा। ऐसे अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है ₹1 के, तो कितने रुपए बनेंगे? वो 10 ही रुपए बनेंगे। अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है ₹2 वाले कॉइन्स के, तब वो टोटल वैल्यू क्या बन जाएगी उनकी? ₹20 बनेगी, अगर ₹2 वाले कॉइन्स है। इसलिए हम इसको कैसे लिखेंगे? 50/100 इंटू जितने भी हमारे पास कॉइन्स है वो x, प्लस 1 कॉइन वाले वही रहेंगे। अगर ₹1 वाले हमारे पास 10 कॉइन्स है, हमारे रुपए भी कितने बने? 10 रुपीज ही बनेंगे। इसलिए हम y को ऐसा कैसे लिखेंगे? प्लस ₹2 वाले कॉइन्स जितने भी होंगे वो क्या हो जाते हैं? डबल होंगे। जैसे अगर हमारे पास 10 कॉइन्स है, इसका मतलब रुपए कितने बन जाएंगे? ₹20 बन जाएंगे। इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये सब मिलके हमारे कितने रुपए बन रहे हैं? ₹30 बन रहे हैं। ओके, और उसके बाद हमें कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स इज हाफ द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। वो किसके इक्वल है? हाफ किसके? जो नंबर ऑफ 1 कॉइन्स है, ओके, उसके। और विच इज हाफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। इसका मतलब 50 पैसे वाले कॉइन्स है जो हमारे, वो कितने हैं? ₹1 वाले कौन से? उससे डबल है। ओके, सो y किसके इक्वल है? अगर हम 50 पैसे वाले कॉइन्स है, जितने भी हमारे पास कॉइन्स है, उसको डिवाइड कर दे 2 से, वो किसके इक्वल हो जाएंगे? जितने कॉइन्स हमारे पास ₹1 वाले हैं उनके। सो हमने x मानना है 50 पैसे वालों को, x/2। ओके, x हमारा x ही रहेगा। अब हमने इसको ऐसे लिख दिया। हमें निकालना क्या? फाइंड द नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि हम y निकाल लेंगे। ओके, हमें y निकालना है, इसलिए हम इसको भी हम y में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको भी y में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होगा? z किसकी टर्म में है? y की टर्म में ये यहाँ पे, इसलिए z की जगह पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे।
50/100 को हम कैसे लिख सकते हैं 1/2, इसलिए हम इसको लिखेंगे 1/2। x को मैं अभी कुछ लिख नहीं रहा, x है वो मैं आपको बताता हूँ क्या लिखेंगे, और y को ऐसा कैसा लिखना है क्योंकि y की टर्म्स में हमें चाहिए, और +2, और z की वैल्यू क्या है हमारे पास ये y/2, इसलिए हम क्या लिख देंगे y/2। z किसके इक्वल है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जब दो वैल्यूज इक्वल हो हमारे पास उनको हम एक दूसरे की जगह रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए हम z की जगह पे क्या वैल्यू रिप्लेस कर देंगे y/2। और यहाँ पे हमारा x है, x को हम y की टर्म्स में पुट कर देंगे यहाँ पे, सो ये 2 है, ये यहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, x किसके इक्वल आ जाएगा 2y के, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 2y। ये हमने क्यों किया, क्योंकि ये पूरी जो इक्वेशन है हमारी किस में बन जाए, वन वेरिएबल में बन जाए। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, क्या रह गया सिर्फ y, ये y पहले ऑलरेडी है ही हमारा, y है यहाँ पे, और यहाँ ये भी 2 से 2 कैंसिल, इसलिए y, और ये किसके इक्वल है कंप्लीट 30 के, ओके, इसलिए 30। अब ये y को y से ऐड करो और फिर ऐड करो y से, ये कितना हो जाएगा 3y, और जो कि किसके इक्वल है 30। और अब यहाँ पे क्या आ गया, कोफिशिएंट आ गया y का, इसलिए हम इसको दोनों तरफ डिवाइड करवा देंगे, 3y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 3, 3 से 3 कैंसिल 1 पे, और फिर यहाँ पे 3 से ये 10, y की वैल्यू क्या आ गई 10। y क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ कॉइन्स किसके, ₹1 के, इसलिए हमारे y की जो वैल्यू होगी वही हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स हो जाएंगे 10 रुपीज वाले। हमने तीनों को y की टर्म्स में ले लिया, पहले ये तीनों अलग अलग थे, यहाँ इन तीनों का हमें यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन का यूज करके, ये जो रिलेशन दिया हुआ है यहाँ पे, इसका रिलेशन का यूज करके हमने x को भी y की टर्म्स में लिख दिया और z को भी y की टर्म्स में, इसलिए हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे, क्योंकि वन वेरिएबल में होगी, इसलिए हम इसको नॉर्मली सोल्व कर देंगे। अब जैसे हमारे पास ये y की वैल्यू आई, अगर यहाँ पे हमें ₹2 वाले कॉइन्स भी निकालने, कैसे निकालेंगे, 10 है, 10 है यहाँ पे, और जेड क्या है हमारा ₹2 वाले कॉइन्स, और y को 2 से डिवाइड करेंगे तब z आ जाएगा, इसका मतलब जो y की वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 10 है, और 10 को 2 से डिवाइड करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, z की वैल्यू जो कि क्या है हमारी 5। इसका मतलब हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स क्या है 5, कितने रुपीज वाले 2। हमें क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ, मैं ये आपको वैसे बता रहा हूँ। अगर हमें 50 पैसे कॉइन्स भी निकालने तब हम क्या करेंगे, इस वाले रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे, y इज इक्वल टू x/2, और इसको हमने क्या कन्वर्ट कर दिया था, x इज इक्वल टू 2y, मतलब जितने कॉइन y के होंगे उसको डबल कर दो। यहाँ पे y के कितने कॉइन्स है 10, इसका डबल कितना होगा 20, x कितना आ गया 20, इसका मतलब हमारे पास 20 कॉइन्स है 50 पैसे वाले। जब भी ऐसे तीन चीजों में रिलेशन दिया, और अगर ऐसे दिया हुआ है जैसे y/2 या फिर x/2, जो कि 2y लिख सकते हैं हम इसको, मतलब डबल लिख सकते हैं, और एक नंबर को हमें हाफ दिया हुआ है और एक को दूसरे नंबर का डबल दिया हुआ है, तब हम क्या करते हैं, जो बीच वाला नंबर होता है उसकी टर्म्स में हम अपनी इक्वेशन लिखते हैं, क्योंकि वो इजी हो जाता है सॉल्व करना। यहाँ पे z क्या है y का हाफ, और यहाँ पे x क्या है y का डबल, इसलिए हम y को ले लेंगे और फिर हम उसको x और z की वैल्यूज की जगह हम y की टर्म्स में लिख देंगे वैल्यूज, और फिर उसको सोल्व करेंगे और फिर ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यूज को। अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहिए हम कैसे कर सकते हैं, ₹30 बोला गया है, अब इन सबको ऐड करके देख लो, 20 कॉइन्स 50 पैसे वाले होंगे वो कितने रुपए बना देंगे 10 रुपीज, और 5 कॉइन्स ₹2 वाले कितने बन जाएंगे 10 रुपीज, और y जो कि क्या है हमारा 10, ओके, ₹1 वाले कौन सा 10, तीनों को ऐड कर दो, 10 + 10 + 10 30 आ गया, 30 वैल्यू आ गई, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ऐसे हम हमारे आंसर को भी चेक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया, ऐसे वीडियोस देखते रहे, थैंक यू सो मच।